स्टूडेंट। तो आज का केमिस्ट्री का जो सीपीपी नंबर 5 है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन तो आपको आसान पूछा जाएगा, उतना हार्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा उसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या है और हमें कैसे लिखना है उसका आंसर और कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले देखो कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज क्या होता है। आज तक तो हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज में। तो ये आपको पता है कि अगर फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है ना। अगर केमिकल आप देखो कि हम लोग इसमें तो फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम लोग सिर्फ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन या केमिकल अब केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसका मतलब क्या है कि केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल्स लूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो जैसे कि देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन या बर्निंग ऑफ पेपर, आसान सा एग्जांपल है। तो हमारे पास एक पेपर है, उसको हमने किया बर्न, तो क्या फॉर्म होगा? ऐश फॉर्म होगा, है ना, ऐश फॉर्म होगा। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जब हमने पेपर को बर्न किया तो ऐश फॉर्म हुआ, इसका मतलब यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है ना, आर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, यहाँ एक नया सब्सटेंस बना है। इसका केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इसका मतलब केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो उसमें एक या एक से ज्यादा कुछ तो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा ही। अगर किस जैसे कि देखो ना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज के। जैसे कि हमारे डेली रूटीन में घर पे देखो, डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो केमिकल चेंज है ना। रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल चेंज, है ना। आ, बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंज हैं। तो मिल्क चेंज इनटू कर्ड केमिकल चेंज है। तो ये तो बेसिक केमिकल चेंज के एग्जांपल्स मैंने बताया है, लेकिन हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज के जो एग्जांपल्स है, जिसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लोग देखेंगे। अब एक तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, इट इज परमानेंट चेंज। कैसा होता है बेटा ये? इट इज परमानेंट चेंज। इसका मतलब एक बार प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद वो रिवर्स नहीं होता, है ना। एक बार प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद वो रिवर्स नहीं होता, परमानेंट। एक बार आदमी ऊपर गया तो वो रिवर्स नहीं आता, परमानेंट चला गया, इसको परमानेंट बोलते हैं। पता है परमानेंट का मतलब क्या है? एक नहीं आता, एक बार प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्सिबल चेंज कैसा है ये? इट इज इरिवर्सिबल चेंज। कैसा चेंज है ये? इरिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्स नहीं होता चेंज। ऐसे ही एक एग्जांपल्स देखो, फॉर एग्जांपल में, जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम की रिबन है सॉलिड स्टेट में, और उसको हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया है, हीट किया है या बर्न किया है। तो फॉर्म क्या होगा? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हुआ है वो ऐश के फॉर्म में होता है। अब ये क्या है? एक नया प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। कशाचं आहे लेसन? केमिकल रिएक्शन and equation. ओके, ये न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे देखो
कि मैग्नीशियम जो है उसको हमने बर्न किया, जला डाला है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। अब ऑक्सीजन कहाँ का है बेटा? एयर में। तो ये मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू कंपाउंड। अब देखो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, आपको इतना तो पता है, ये टॉपिक आपका हुआ है ऑलरेडी। ओके, अभी राइट का ये जो है वो क्या है? आप देखो यहाँ पे रिएक्ट की प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि क्या अपना है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ये याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है। तो इसके बाद मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल चेंज में। बहुत बार पूछा गया है रस्टिंग का, रस्ट का फॉर्मूला पूछा है, आपको याद रखना है। फिर प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं, और सीपीपी भी मिलेगी आपको, उसमें क्वेश्चन है देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोखंड आयरन का मतलब। अब रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है? जब हम लोग आयरन लाते हैं उसको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जब आएगा तो वो क्या करता है बेटा? आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी? Fe जो सॉलिड स्टेट में है प्लस O2 का मतलब ऑक्सीजन प्लस H2O, तो क्या फॉर्म होगा? Fe2O3 डॉट H2O XH2O। अब H2O का मतलब क्या है? उसको हम लोग हाइड्रेटेड आयरन सेकेंड ऑक्साइड ऐसा बोलते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है बेटा? वाटर, H2O। हाइड्रेटेड क्यों लिखा है? H2O। Fe2O, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है रस्ट का आपको एग्जाम में, तो याद रखना है Fe2O3 XH2O। X का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड वाटर, हाइड्रेटेड आयरन सेकेंड ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कि क्या है कि आयरन जो है हम लोग मार्केट से लाते हैं, जैसे कि विंडोज बनती है, या टेबल बनता है, चेयर बनता है आयरन का, बहुत सारी चीजें बनती है। लेकिन मार्केट लाने के बाद अगर रॉड है समझो कि हमने बाहर डाल दिया, ऐसे फेंक दिया, अब डालने के बाद क्या होगा कि कुछ महीनों बाद, एक तो ये स्लो प्रोसेस है, एक बार फेंकने एक दिन में ही उसको रस्ट नहीं होता, वो 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो जो आयरन है वाटर के और एयर में के कांटेक्ट में आ जाएगा। वाटर के और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आएगा, एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आएगा, और उस रेडिश ब्राउन कलर को ही क्या कहते हैं बेटा? हम लोग रस्ट कहते हैं। आपण गंजलेला आहे म्हणतो मराठीमध्ये, हा गंजलेला आहे असं म्हणतो, और गंजल्यानंतर ते काही कामाचं नसतंय, बरोबर है का नहीं? वो रस्ट हुआ है तो उसको फेंकना पड़ेगा, हमें फेंकना पड़ेगा। तो आपको क्या याद रखना है? ये रस्ट का फार्मूला याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका कलर कैसा होता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेड कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो ये केमिकल चेंज में ये जो एग्जांपल्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज के जो एग्जांपल है जो कि आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि देखो बेटा, नेचुरल केमिकल चेंज में 2 केमिकल चेंज आते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। कौन सा? फोटोसिंथेसिस। कैसे है बेटा? नेचुरल केमिकल चेंज है। अब फर्स्ट जो फोटोसिंथेसिस है, ये कैसे होते है बेटा? फोटोसिंथेसिस कौन बताएगा? फोटो
क्या होता है? तर आवाज येत नाही. आवाज कट व्हायला सर. पहले हेलो 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 हेलो, अब आ रहा है बेटा? यस सर. थोड़ा सा बताओ, आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है थोड़ा, तभी तो पता चलेगा ना. चलो डायरेक्टली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो कितने टाइप्स है बेटा केमिकल रिएक्शन? एक तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, बोर्ड के लिए भी एग्जाम और एनटीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. अब इसमें क्या होगा, जनरल एग्जांपल में ए प्लस बी क्या फॉर्म होगा? ए बी फॉर्म होगा, है ना. ए प्लस बी क्या फॉर्म होगा? ए बी फॉर्म होगा. टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस. इसमें क्या बेटा? टू और मोर, फर्स्ट में टू और मोर एलिमेंट्स combine to form a single new substance. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटा? वही तो बताया ना मैंने जनरल एग्जांपल में. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? ए कंबाइन विद बी टू फॉर्म ए बी. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट्स भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एलिमेंट्स कंपाउंड का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और कंपाउंड कंपाउंड का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना. तो ये जनरल एग्जांपल में तो आपको लोग ये याद रखो कि ए प्लस बी ए बी फॉर्म होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखो, कार्बन प्लस O2, जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा. ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है, नया प्रोडक्ट बना. अब ये क्या हुआ बेटा? एलिमेंट्स एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन है. इसी तरीके से एलिमेंट्स कंपाउंड कॉम्बिनेशन देखो, है ना. एलिमेंट्स कंपाउंड कॉम्बिनेशन में क्या आएगा? SO2 गैस प्लस O2 क्या होता है? ये कंपाउंड और ये एलिमेंट्स, SO3 गैस फॉर्म होता है. अब कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन में SO3 प्लस H2O क्या फॉर्म होता है? H2SO3 फॉर्म होता है ना. ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, तो क्या फॉर्म हुआ? एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ.
तो ये तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन, ये कंपाउंड एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन, ये कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस, यानी कि दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक साइड रिएक्शन दिए जाएंगे और उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि A प्लस बी ए बी फॉर्म होता है, ऐसे याद रखना है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेकेंड है, अब यहाँ पे तो क्या हुआ, ए और बी में दोस्ती हो गई और गया, बन गए पूरे के पूरे। अब सेकेंड एग्जांपल में सेकेंड क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ए बी में तो बहुत प्यारी दोस्ती हो गई, अब जो लोग हैं उनको उनका जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया ये तो बहुत बढ़िया दोस्त बन गए ऐसा लग रहा है, तो काड्या करना शुरू कर दिए लोग। इसका मतलब लावालावी करता ना तुम्ही तसे। तो एक आया, ए को बोलने लगा कि बी तेरे बारे में बहुत बुरा बुरा कहता है, और वही आके बी को भी बोलने लगा कि ए तेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है। तो इन दोनों में झगड़ा हुआ, उसमें उन दोनों में ब्रेकअप हुआ। किसका ब्रेकअप हुआ, उसमें जो बॉन्ड है उसका ब्रेक हुआ है, और बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद ये, इसका मतलब ये दोनों एक हुए थे, उसके बाद क्या हुआ, झगड़ा हुआ और ये दोनों अलग भी हुए। डिकम्पोजिशन का मतलब कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर न्यू कंपाउंड। इसका मतलब एक सिंगल कंपाउंड टूट के दो नए एलिमेंट से कंपाउंड बनाता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि ए बी एक कंपाउंड है जिसको बी प्लस फॉर्म हुआ है, डिकम्पोज हुआ, तो एक CaCO3 लाइमस्टोन का हीट करेंगे तो क्या होगा, CaOCO2। इस तरीके से ये टूट के दो कंपाउंड बन गया है ना। उसी तरीके से CuCO3 ये हीट किया तो क्या होगा, CuO प्लस CO2। तो ये क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आपको दिया जाएगा ऐसे एक एग्जांपल जनरल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा है। हुआ उसमें सर ब्रेकअप आपकी हुआ। आवाज नहीं आ रही सर। क्या हो रहा है भाई हमारे साथ ऐसा, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है सर। हाँ इधर तो जाती है कभी कभी। हाँ, उसके बाद का जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्शन, अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, छोटा सा आदमी है पतला सा मेरे जैसा, एक आपके जैसा है बड़ा, तो केमिस्ट्री में आएंगे हम लोग, जो बड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा है मेरे से, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है मेरे से, और मैं तो पतला हूं तो मेरी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो वो बड़ा है तो मुझे क्या करेगा बेटा, रिप्लेस कर सकता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी एनर्जी ज्यादा है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो रिप्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन में से। ओके, इसका मतलब मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल्स इन दैट सॉल्यूशन।
दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग एग्जांपल, अब ये रिएक्शन पता होने चाहिए, होने के लिए आपको एक रिएक्टिविटी, सबको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, फिर भी मैं बताऊंगा। ओके, कुछ नए बच्चे हैं उनको पता नहीं है, इसलिए मुझे तो बताना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्टिविटी सीरीज। चलो, के एन ए सी ए एम जी जिंक आपको एक चीज बताऊं क्या, ये कैसे याद रखता हूं मैं पता है, ट्रिक से याद रखता हूं। अब जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं ना, ऊपर से नीचे, तब एक्टिविटी सीरीज जो है वो क्या हो जाती है बेटा, टॉप टू बॉटम? अरे बोलो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होती है। इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है बेटा, ये पोटेशियम, है ना, और लिस्ट रिएक्टिव प्लेटिनम। प्लैटिनम। हम लोग कैसे याद रखते हैं बेटा, के का मतलब काशी, एन का मतलब नाथ, सी का, एम जी माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे। फिर से बताता हूँ, के का मतलब क से क, के से क, काशी नाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, पोटेशियम इज मोर एक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर एक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर एक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन एल्यूमिनियम। तरीके से हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तब रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। अब ये जो एग्जांपल बता रहा हूं ना बेटा, बहुत आसान है, लेकिन 100 बार पूछा गया है, आपको भी पूछा जाएगा। चलो तो एग्जांपल्स देखो, Fe प्लस CuSO4, ये तो याद, CuSO4 का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, यार बोलते हैं इसका कॉमन, क्या बोलते हैं सर उसको? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है क्या आवाज? हाँ सर अब आ रही है। क्या हो रहा है भैया? हाँ, ब्लू भी बोलते हैं, पता है क्या आपको? हाँ सर पता है। ब्लू विट्रॉल पर सल्फेट एक एक्टिव है जिसका कलर होता है ब्लू। विट्रॉल का मतलब क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, जैसे कि शुगर को क्रिस्टल, और एमोर्फस का मतलब पाउडर, लगाते हो ना आप लोग पाउडर, वो होता है एमोर्फस, क्रिस्टलाइन एमोर्फस। तो विट्रॉल का मतलब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अब देखो, ये लिखता हूं इसको ए और इसको बी बोलता हूं, ये Cu प्लस FeSO4, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। अब होगा क्या, इस रिएक्टिविटी सीरीज करके ये रिएक्शन हम लोग करेंगे। अभी रिएक्शन पॉसिबल है क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट? अब यहाँ पे सिंगल एटम है, उस सिंगल एटम को रिप्लेस करेगा मेटल में। आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर। अब आयरन कहाँ, यहाँ पे है, कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। अब ऊपर है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है, तो आयरन क्या कर सकता है, कॉपर को इजीली रिप्लेस कर सकता है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, FeSO4, ये बेचारा FeSO4 कॉपर निकल गया। अब FeSO4 जो है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बोल दो इसको, इसका नाम क्या है बेटा, फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है, ये पूछा जाता है, कौन से कलर का होता है बेटा, ये ग्रीन कलर का ग्रीन होता है, कलर। और इसको ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। अब इसमें क्या फॉर्म होता है बताओ, चलो फास्ट। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है बताओ? अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन।
क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, जिसकी वजह से कॉपर आयरन को रिप्लेस की वजह से ये नहीं कर रिएक्शन पॉसिबल पूछा जाता है। क्या इसलिए आपको क्या करना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो ये रिएक्शन कुछ भी नहीं आती, आपको पता है, ये पता ही होनी चाहिए। जैसे कि हमने ये रिएक्ट आयरन लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन रिएक्शन कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आगे चल के देखेंगे बहुत सारे, ये तो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसमें क्या होता है बेटा, आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। किस तरीके से एक्सचेंज होता है देखो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल में NaOH है और प्लस, तो NaOH का मतलब ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है क्लोरिक एसिड। अब होगा क्या यहाँ पे, इसको आयंस फॉर्म करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो Na प्लस OH माइनस आयंस फॉर्म माइनस। अब ये सोडियम जो प्लस है उस माइनस को क्या फॉर्म करेगा, NaCl फॉर्म करेगा और OH जो है वो हाइड्रोजन वाटर बनाएगा। इसका मतलब this reacts with acid to form salt and water, salt and water। और ये रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कैसा एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये BA और हेलो हेलो सोहम, अनूप, यस सर। क्या होता है PPT का मतलब क्या है, PPT फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो PPT प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में होता है। ओके ठीक है, मतलब क्या है बेटा, सब्सटेंस सॉलिड, देखो दो तो एक्वेस सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इज
सर आवाज येत नाही. अब आ रही है क्या अनु? यस सर. हेलो हेलो, अब आ रही है अनु आवाज? यस सर. हाँ एक ही दिया है। हाँ, तो सॉलिड इनसोल्युबल सब्सटेंस का मतलब क्या है बेटा, कि हम लोग उसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं, है ना। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, सॉलिड इनसोल्युबल सब्सटेंस, जिसको हम लोग फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो ना, ये दोनों तो एक्वियस सॉल्यूशन है, लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रोडक्ट मिला है, जिसको हम लोग फिल्टर करके निकाल भी सकते हैं। जो फिल्टर सॉलिड फॉर्म में जो प्रोडक्ट मिला है वो होता है आपका बेरियम सल्फेट, और जो एक्वेस फॉर्म में जो होता है वो NaCl होता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट जो है ना बेटा, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है। देखो ना, ये प्लस इस माइनस को लेके बाहर आया, यहाँ का माइनस इस प्लस को लेके बाहर आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। तो ये आपको 100% पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। ओके चलो, तो लिखो। तो और एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, आप प्रोडक्ट बताओ बेटा मुझे। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, AgNO3 प्लस NaCl, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है अनु बताओ। सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl. वेरी गुड। तो कैसे होगा बेटा ये, Ag प्लस और NO3 माइनस, Na प्लस और ये Cl माइनस। तो क्या होगा, एक तो AgCl फॉर्म होगा, है ना, एक तो AgCl फॉर्म होगा ये, और दूसरा NaNO3 फॉर्म होगा। वेरी गुड, NaNO3। अब ये सोडियम नाइट्रेट जो है वो होता है एक्वियस, इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में ही होता है, और ये जो होता है वो होता है PPT के फॉर्म में, और इसका जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, व्हाइट PPT। ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जनरल रिएक्शन तो आपको याद ही रखने हैं। तो इसको जनरल रिएक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, AB प्लस CD, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल का। ये प्लस जो है उस माइनस को लेके AD फॉर्म करेगा, और ये प्लस इस माइनस को लेके AB फॉर्म क्या करेगा, CD फॉर्म करेगा। तो ये जनरल एग्जांपल है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना। और AB प्लस C हमने लिखा है, और C इज मोर रिएक्टिव देन B, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, AC प्लस B बेचारा बाहर आएगा। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ना। और डिकम्पोजिशन में क्या था, AB को हमने सिर्फ हीट किया तो A प्लस B फॉर्म हुआ, ये डिकम्पोजिशन का। और A प्लस B जो है वो किसमें, AB फॉर्म हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन का। तो ये भी आपको 4 याद रखने हैं, है ना। ये भी पूछा जाएगा आपको इस तरीके से, जनरल भी पूछा जाता है, तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है अच्छी तरीके से। ओके बेटा, तो इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स आपको अच्छे अच्छे कराऊंगा जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो टाइम तो ऐसे ही नहीं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वही लेंगे ना हम लोग, जो पूछा गया है आपको एग्जाम में वही देखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन में मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत बार पूछा भी गया है और आपको भी पूछा जाएगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो देखो, लेड नाइट्रेट, ये एग्जांपल बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, आपको भी याद आएगा। लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट को जब आप लोग हीट करोगे
तो लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है और इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन जो गैस होता है वो होता है कलरलेस गैस होता है ना। और NO2 जो गैस है वो ब्राउन कलर गैस होता है, ब्राउन गैस होता है। और ये कैसा होता है बेटा? येलो कलर का होता है ना। येलो पीपीटी के फॉर्म में मिलता है। ये क्या है? लेड नाइट्रेट। ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप देखो बेटा अनु, आप मुझे बताओ ये रिएक्शंस जो इक्वेशन है ये बैलेंस है क्या? आप बताओ बैलेंस है क्या इक्वेशन? इक्वेशन बैलेंस है क्या? कोई भी बताओ। अरे हाँ या ना बोलो ना, है क्या? यस सर। बैलेंस है? यस सर। कैसे बैलेंस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है अनु? नहीं है। नहीं है सर बैलेंस। नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। आपको पता है क्या? आपके टेक्स्ट बुक में जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम का टॉपिक है उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नाम का एक है ना, एक सब टॉपिक है जिसके ऊपर आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनटीसी रहने दो या कौन सी भी एग्जाम रहने दो, उस पर भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको पूछा जाता है। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो आप लोग कर सकते हो क्या इस रिएक्शन को बैलेंस? एक तो आपको क्या याद रखना है, लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड है, वो डिकम्पोज हुआ, एक तो येलो कलर का लेड ऑक्साइड फॉर्म किया है और उसमें ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ है और ऑक्सीजन गैस जो कलरलेस है वो भी निकला है। ये आपको याद रखना है। ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं अगर 5 मिनट में, अगर आपको टाइम है तो मैं 5 मिनट में बताऊंगा एक ट्रिक, इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, बता सकता हूं। हाँ सर बताइए। एक ट्रिक बताता हूं, देखो। अब कौन सा भी इक्वेशन रहने दो बेटा, कौन सा भी इक्वेशन रहने दो इस तरीके का, तो सबसे पहले क्या करो, आप लोग मेटल को बैलेंस करो। अब मेटल में सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। मेटल को बैलेंस करो सबसे पहले। उसके बाद मेटल को बैलेंस करने के बाद आप लोग किसको बैलेंस करो बेटा? नॉन मेटल को बैलेंस करो। अब नॉन मेटल में नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ओके, और भी Cl हो सकता है। अब इस नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद आप लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन के अलावा अगर दूसरा कौन सा है तो उसको बैलेंस करो, और उसके बाद किसको बैलेंस करो बेटा? ऑक्सीजन को, और एंड में हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो आपका इक्वेशन ऑटोमेटिक पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो चलो, अब यहाँ पे लेड एक है और मेटल कौन सा है बेटा? पीबी मेटल है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद हमें किसको बैलेंस करना है? नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कौन सा है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं बताइए, चलो कितने हैं नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन है। 2 है। अब प्रोडक्ट में कितने हैं बेटा? कितने हैं प्रोडक्ट में? एक ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखना पड़ेगा। तो चलो, अब लेड बैलेंस हुआ है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस हुआ। उसके बाद हमें किसको बैलेंस करना है बेटा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो चलो यहाँ पे आओ, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 6 ऑक्सीजन 6 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 2 4, यहाँ का एक 5 और यहाँ के 2 7 है ना। तो यहाँ पे तो 7 है और यहाँ पे तो 6 ही है, ये कम पड़ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आगे 2 लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 है कि नहीं? 2 लिखना पड़ा। हाँ सर। तो 2 लिखने के बाद फिर से मेटल की तरफ आओ। अब यहाँ पे 2 मेटल है, यहाँ पे तो 1 है, तो इसको बैलेंस करने 2 मेटल मुझे यहाँ पे 2 2 पीबी। ओके बेटा,
उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं देखो, बताइए नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे। 4 नाइट्रोजन है। वेरी गुड, 4 है, वेरी वेरी गुड बेटा। तो आप देखो यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन, कितने 2 हैं? ही नाइट्रोजन, दो ही है। तो मुझे 4 करने के लिए यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना 4 पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन भी बैलेंस हुआ है। उसके बाद हम लोग किसको बैलेंस करेंगे बेटा, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे देखो 3 to the 6 और 6 to the कितना, 12 ना, 12 ये 2 times O3 है ना, तो 3 to the 6 और 6 multiplied by 2 तो 12 हो जाएगा ना। तो आप देखो यहाँ पे कितने हैं, 4 to the 8 और ये 2 10 और यहाँ के 2 कितने हो गए, 12। आया क्या समझ में? हाँ आया सर। आप बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, हाँ सर बैलेंस है। आप बैलेंस है। तो इस तरीके से सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन में। अब आपको पूछा क्या जाता है बेटा, इस ऑप्शन में ऐसे दिया जाता है खाली जगह, और यहाँ पे क्या आता है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछा गया है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। ये जो आगे लिखा है ना, इसको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। उस रिएक्शन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से 2 2 4 0 ये कैसे आया अभी मैंने बताया है। कौन सी भी इक्वेशन को आप लोग आसानी से बैलेंस कर सकते हो। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। तो बहुत आसान है और आपको ये याद रखना है। और एक मैं एग्जांपल क्लोज्ड कांटेक्ट का बताता हूं। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है बताइए बेटा। KNO3 और ये PbI2 और ये येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है। ओके, ये चीज। अब लास्ट में हम लोग जो बचा है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, वो हम लोग देखेंगे। अभी बताता हूं आपको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना। चलो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सबको पता है क्या है। क्या होता है रे अनु, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन किए जाते हैं और हाइड्रोजन लॉस किए जाते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब A प्लस O2 का मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, गेन हो रहा है ना बेटा। हाँ सर। मैं लिखता हूं ऐसे नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन, है ना। या हम लोग ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपको अभी पता है। रिडक्शन का मतलब क्या है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन है। लेकिन अभी इस पर क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, आपको एक मॉडर्न डेफिनेशन याद रखनी है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल में Na जो है मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, लॉस करता है। तो यहाँ पे Na प्लस फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ। आया समझ में, आया कि नहीं, अरे बोलो। हाँ सर आया। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कोई एलिमेंट्स, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन का मतलब क्या है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Cl है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या फॉर्म होगा, Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ।
क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ओके, the loss of electron, that is called oxidation, gain of electron, that is called reduction. जैसे कि देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ बेटा, एक एग्जांपल देता हूं, आप ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ है बताओ। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है, वेरी गुड। रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन। रिडक्शन। इतने आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिर्फ आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखो, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, वो 6, 7 में था, 8 में, अभी 10th में ऐसा नहीं है। अब ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ये भी चीज आपको पढ़ाई होगी, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? कौन सी रिएक्शन कहते हैं? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी गुड, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या है? रिडॉक्स, DOX है ना। रीड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाँ, जिस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है तो उसका हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये भी आपको पूछा जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं वो रिडक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तभी तो प्रोडक्ट बनता है आयंस का एक्सचेंज करके। पहले तो उसमें आयंस फॉर्म होते हैं, है ना बेटा, और आयंस फॉर्म होने के बाद आयंस कैसे फॉर्म होते हैं? कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी आयंस फॉर्म हो गए। अब आयंस फॉर्म होने के बाद ही नया प्रोडक्ट बनता है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। तो बेटा इसी तरीके से हम लोग टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है मैंने पूरी। तो आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छे से चल रही है। मैंने आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि अगर आपको कौन सा भी अगर डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग उस क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजो, या डायरेक्टली कॉल करो। मैं आपको आंसर देने के लिए कभी भी तैयार हूँ, कौन सा भी डाउट रहने दो। ओके, तो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलेंगे हम लोग जल्दी। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? वही है ना बेटा, 91 का 9112307002 इस व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो, डाउट कौन सा भी रहने दो, आप लोग मुझे भेजो, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके सर, थैंक यू।